तेरे को स्टेज पे शीर्षासन कराऊंगा और मर्डर कर दूंगा तेरा, उल्टे मौत। सब लेटेन के पीछे पड़े हैं। क्लीन कॉमेडी देखनी ही है तो कांग्रेस के युवराज का रोज देख लेते हैं, फीचरिंग अनुराग ठाकुर। कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंडे के फंडे सिखाते सिखाते युवराज राहुल गांधी अब चाहते हैं कि भारत में एआई विकसित किया जाए ताकि उससे जाति जनगणना कराई जा सके। कुछ दिन पहले संसद में दुग्गल साहब ने एक सिनेरियो पेंट किया जिसमें वे सत्ता में थे और एक सोशल रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे। कैसे एआई की शक्तियों का उपयोग कर जातीय जनगणना से मिले डेटा से वह चीन को पीछे छोड़ना चाहते थे। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया मां, ये दुनिया बहुत खराब है मां। दुग्गल साहब तो यह भी प्लान करके बैठे हैं कि एआई की मदद से वह एक पैरेलल ट्रैक चलाएंगे जिसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनके पार्टिसिपेशंस का पता चल पाए। उफ, एक और भारत एआई का क्रूशल सेक्टर डेवलप करने में 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश डिक्लेयर कर चुका है और दूसरी ओर दुग्गल साहब की गाड़ी जाति से आगे ही नहीं बढ़ रही, बढ़ेगी तो भी जाति पर जाकर रुकेगी। लेकिन यह सब आज बात करने का कंटेक्स्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में है जहां भारत एआई एक्शन समिट को चेयर कर रहा है। यह कास्ट सेंसस से क्यों रिलेटेड है हम आगे बताते हैं। एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दे रखे जिसमें एआई को डेमोक्रेटाइज किए जाने की जरूरत, उसकी ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और इंक्लूसिविटी पर ध्यान दिए जाने को महत्वपूर्ण बताया। एआई का भविष्य केवल शक्ति यानी पावर पाने के लिए नहीं बल्कि फेयरनेस के लिए होना चाहिए ताकि यह कुछ एलीट्स या प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए काम आए। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की वह था डाटा बायस। सुनने में आपको बड़े बड़े शब्द दिमाग में आएंगे जैसे मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिसिस और ना जाने क्या क्या, लेकिन सरल सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे एआई वही बताता है जो उसे सिखाया जाता है, मच लाइक अ टीचर स्टूडेंट रिलेशन वेयर द टीचर शेप्स योर मेंटालिटी देन द स्टूडेंट रिपीट्स व्हाट वाज बिल्ट इन द फाउंडेशनल ट्रेनिंग। डाटा बाइस भी कुछ इस तरह का ही है। आप चैट जीपीटी पर कुछ सवाल पूछते हैं या प्राइम उदाहरण DeepSeek R1 का ले लीजिए। आपने कुछ पूछा, उसने जवाब दिया, पर जवाब दिया कैसे और किस बेसिस पर? एक एआई मॉडल उसी बेसिस पर जवाब जनरेट करता है जिस रॉ डाटा पर उसे ट्रेन किया जाता है। एआई मॉडल ट्रेनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस मॉडल को डाटा फीड किया जाता है, उसे सिखाया जाता है ताकि वह पैटर्न समझ सके और आगे आंसर्स जनरेट कर सके। एक उदाहरण है, एम्स में एक ऐसा एआई मॉडल तैयार है जो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, वेरी इजी एंड एक्यूरेट। लेकिन वह एआई मॉडल यह कर पाए उसके लिए डॉक्टर्स ने एआई मॉडल ट्रेनिंग में हजारों कैंसर केसेस के लाखों रेडियोलॉजी फिल्म्स उस मॉडल को फीड की, एक तरह से उसे पढ़ाया और तब जाकर अब वह एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। अब हम उस डाटा में क्या फीड करते हैं यह हम पर निर्भर करता है और इसी प्रोसेस में क्रिएट होता है डाटा बायस। आपको पता भी नहीं होगा और आप किसी और के बायस से अपने काम कर रहे होंगे, जैसे DeepSeek, चीन का बनाया हुआ एआई टूल जिसमें सिर्फ चीन बायस है। अरुणाचल प्रदेश, उइगर मुस्लिम्स, ना जाने कितने टॉपिक्स पर वो मॉडल चीन के पक्ष के अनुसार काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और सिंपल उदाहरण दिया था, एआई आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को तो बहुत सिंपलीफाई कर देगा, लेकिन अगर आप उसे एक आदमी को लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ ड्रॉ करने को कहेंगे तो वो मोस्ट लाइकली राइट हैंडेड ड्राइंग आपको जनरेट करके देगा। दिस इज डाटा बायस। इसे सॉल्व करने का तरीका मुश्किल तो है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स कमिटीज, रेगुलेशंस के जरिए इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब रही दुग्गल साहब के एआई कास्ट सेंसस की बात, तो क्या भरोसा अपने फायदे के लिए डाटा बायस इसमें इफेक्ट नहीं करेगा? जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में यह डाटा बायस के लिए कियोस्क क्रिएट करने में सफल रहे तो फिर क्या होगा? खैर, वो तो सत्ता में आने की बात है। दुग्गल साहब अभी तो दिल्ली में अंडे के फंडे फिर सीख रहे हैं। बाकी आप सोचिए। थैंक यू।